देखिए यार, इस वाले में क्या कह रहा है ये, लेट द आर्क ऑफ ए सी, है ना, लेट द आर्क ए सी ऑफ अ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ओ। अच्छा, सबटेंड राइट एंगल एट अ सेंटर ओ, मतलब देखो कहानी कुछ इस तरीके की समझ सकते हो आप, है ना। यहाँ 90 तो मतलब 1/4 हिस्सा हो गया है ना उसका। अच्छा, इफ दी पॉइंट, अच्छा ए सी आर्क हो गया ये अपना ए सी, इफ बी पॉइंट बी ऑन द आर्क ए सी डिवाइड द आर्क ए सी सच दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी ए बी कम है ना, तो बी के पास में होगा, 1:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। आगे पूछा है तो ओ सी जो वेक्टर है वो हमारे पास ऐसे ऐसे लिखा है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, सेंटर ओ दे रखा है ना, और क्योंकि ठीक है ना, सेंटर कितना दे दिया भाई, ओ दे दिया, तो लेट्स सपोज कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, और इसका पोजीशन वेक्टर सी ले लेता हूँ, इसका मैंने ए ले लिया, है ना, इसका मैंने बी ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख सकते हो, ये जो एंगल बनेगा, है ना, उसी रेशियो में बनेगा, 1:5 के रेशियो में ही वो सेंटर पे सबटेंड करेगा एंगल, है ना। तो ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल 90 है, तो 90 का 1/6वां हिस्सा, ठीक है। तो आ, कितना आ जाएगा, 15×6 = 90, तो 15 डिग्री आ गए, तो ये तो हो गया कितना, 15 डिग्री, और ये फिर 75 हो जाएगा, है ना, इसी का 5 गुना कर दो, ठीक है भाई। तो मिलजुल के देखो 90 भी बन जा रहा है, तो ये तो होगी इसकी बात। अब हम क्या करें, अब हमारे पास देखो ये यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है ना, सी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स बी वेक्टर। अब हमें अल्फा बीटा निकालना है एक तरीके से, और अपना काम हो जाए, तो अल्फा बीटा निकालने के लिए देखो, अच्छा एक बार तो अपन क्या करते हैं, अब बेसिकली ये वेक्टर इक्वेशन हो गया है ना, अब इसको सॉल्व करना है आपको और अल्फा बीटा निकालना है। तो ये देखो ए हो गया, ये सी और ये बी, तो हमारे पास सी तो है और ए रहा, तो इनके बीच एंगल 90, तो एक काम करो इसका डॉट कर दो आप ए के साथ में, तो ये आ जाएगा अल्फा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस, है ना, ए डॉट ए तो मतलब मॉड ए स्क्वायर हो गया, बीटा इंटू बी डॉट ए हो जाएगा, ये ठीक है मेरे ख्याल से, ये ठीक है। अच्छा, ये सब तो रेडियस ही होगी, आर आर मान लेते हैं, है ना। तो ये भी देखो कितना है, आर स्क्वायर इंटू, अच्छा ए डॉट सी तो जीरो ही होगा, है ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है उनके बीच में, उसका अल्फा इंटू आर स्क्वायर प्लस बीटा इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, बी और ए के बीच का एंगल कितना है, 75, तो कॉस 75 सॉरी 15, कॉस 15 आ जाएगा। आर स्क्वायर तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो कॉमन निकल के हट के खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिलेशन यहाँ से आया वो आया अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बीटा कॉस 15 डिग्री, तो एक रिलेशन तो ये आ गया अल्फा बीटा में, है ना। ठीक है भाई, अल्फा बीटा में एक रिलेशन तो ये आ गया। अगला एक और इक्वेशन बना लेते हैं, तो एक और बनाने के लिए अपन क्या करें अब, अ, अभी हमने किससे करा था, ए से करा था, चलो अब बी से कर देते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है ना। बी से डॉट करोगे तो बी डॉट सी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा बी डॉट ए आ जाएगा प्लस बीटा मॉड बी स्क्वायर आएगा, जिसको वापस से अपन आर स्क्वायर लिख देते हैं, रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से देखो बी और सी के बीच एंगल 75 है, तो कॉस 75, और वो आर स्क्वायर तो वैसे भी कटना, तो मैं लिख ही नहीं रहा, अल्फा ए और बी के बीच एंगल कॉस 15 प्लस बीटा, ये देखो ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अल्फा की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी, तो ये आ जाएगा कॉस 75 डिग्री बराबर अल्फा कितना है, माइनस बीटा कॉस स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, बीटा कॉमन आ जाएगा, 1 - cos² 15 डिग्री मतलब साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 75। अभी देखो वैल्यू वैल्यू अपन डाल नहीं रहे, वो जब जरूरत पड़ेगी तब डालेंगे, फालतू क्यों कचरा फैलाएं। तो बीटा देखो बढ़िया से कितना आ गया, अच्छा कॉस 75 को आप साइन 15 भी लिख सकते हो, ये आप जानते ही बड़े आराम से,
और नीचे कितना आ गया साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री, तो बेसिकली ये 1/sin15 है। ठीक है, बीटा निकल आया, तो अल्फा भी निकल आया। अल्फा कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स बीटा, तो 1/sin15, और उधर कितना है cos15। ठीक है भाई, तो कुल मिला के ये हो गया इज इक्वल टू माइनस का 1/tan15। सही है भाई। अल्फा कितना आ जाएगा, ये अपना बन जाएगा। अब यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल देते हैं अपन, बात खत्म। एक आधा कुछ बचा है नहीं, तो बीटा कितना आ जाएगा ज़्यादा देखें, मतलब ये sin15 की वैल्यू कितनी होती है, sin15 इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 माइनस 30 लिखोगे आप, तो ये आ जाएगा कितना 1/√2 इंटू कॉस ऑफ 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन ऑफ 30 तो 1/2, तो ये आ गया कितना √3 माइनस 1/2√2। ये तो है गया इसका। अब tan15 का निकालोगे तो tan15 भी निकाल देते अपन। दिस इज इक्वल टू tan45 माइनस 30, वैसे ही करना है। तो ये आ जाएगा tan45 का वैल्यू 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, जो कि कितना बनेगा भाई √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इन सब वैल्यू को देखो उठा के वापस से हमें यहाँ रखना है, तो काम इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया एक तरीके से, है ना। लो, तो अब ये सब तो किसी काम का है नहीं, हटा देते अपन। ठीक है भाई, ये सब तो किसी काम का, अच्छा था क्या कुछ काम का, ये तो काम का है, बाकी सब हटाओ। ठीक है भाई, देखे ध्यान से। अब फाइनली अपन को यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, तो अल्फा की जगह पे कितना रखोगे आप, अल्फा जो है 1/sin, सॉरी अल्फा जो है वो -1/tan15 है, तो tan15 तो ये आ गया, तो -1/tan15 करोगे तो √3 माइनस 1, और ये आ जाएगा कितना √3 प्लस 1, ऐसे करके प्लस √2 तो ये आ रहा है, और यहाँ पे कितना √3 माइनस 1 तो बनना है। बीटा की जगह पे आप रखोगे कितना 1/sin15, तो ये आ जाएगा कितना 2√2 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसको देखोगे तो एलसीएम तो √3 माइनस 1 ही आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या सीन बन रहा है, माइनस का √3 माइनस का 1 प्लस ये, और मिलके कितना हो गया 2, और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये आ जाएगा कितना 4√3 माइनस 4। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ से कहानी 3√3 माइनस 5, है ना, 3√3 माइनस 5 जा रही है। ठीक है भाई, और नीचे कितना है √3 माइनस 1 है। अब नीचे से अगर हटाना है तो हमने क्या किया, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये नीचे तो कितना आ गया भाई 2, और ऊपर कितना आ जाएगा, इसको इससे किया तो ये आएगा 9 प्लस 3√3 माइनस 5√3 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, है ना। तो 2 माइनस √3 बिल्कुल ऑप्शन ए में है। तो ये काफ़ी देखो कैलकुलेशन करनी पड़ी इसमें यार।